हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्कूल ऑफ JKSSB। आज हम पढ़ने जा रहे हैं रेशो और प्रोपोर्शन के बारे में। पहले तो हमें जानना है कि जो रेशो होता है, किसी चीज़ का हम रेशो निकालते हैं। जैसे हाइट का रेशो निकाल रहे हैं, तो एक का हम हाइट का रेशो निकाल रहे हैं तो दूसरे पर्सन का भी हाइट का रेशो होना चाहिए, तब वो जो है रेशो कहलाता है। रेशो इज़ द कंपेरिजन बिटवीन सिमिलर क्वांटिटीज़ इन द सिंपल फॉर्म। जैसे मान लीजिए हाइट निकाल रहे हैं हम, एक पर्सन की हाइट जो है वो 8 फीट है, 8 फीट है, और दूसरे पर्सन की हाइट जो है वो 4 फीट है, 4 फीट है। मीन्स ये हम दोनों का रेशो निकाल रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं ए की हाइट बी से। ए की हाइट कंपेयर कर रहे हैं बी से। ए की हाइट कितनी है, 8 फीट है, और बी की हाइट कितनी है, बी की हाइट 4 फीट है। और कंपेयर, जब भी हम रेशो में कंपेयर करें तो कंपेयर हमेशा सेम यूनिट में होता है। अब अगर हम हाइट में कंपेयर कर रहे हैं एक पर्सन का, तो दूसरे का भी हम हाइट में ही कंपेयर करेंगे। अगर एक गाड़ी जो है 20 की एवरेज दे रही है, तो दूसरी गाड़ी जो है वो 30 की एवरेज दे रही है, तो यहाँ पे हम गाड़ियों की कंपेयर कर रहे हैं, यहाँ पे हम रेशो निकाल रहे हैं। यहाँ रेशो निकलेगा 2:3। और हम ये जान लें कि अगर हम हाइट का रेशो निकाल रहे हैं, एक ए की हाइट 8 फुट है और बी की हाइट जो है वो 4 फुट है, तो हम ये जान लें कि जो रेशो होता है, रेशो जो होता है वो किसी भी वैल्यू की सबसे छोटी शक्ल रेशो होती है। रेशो मस्ट बी इन लोअर वैल्यू। अब जानते हैं प्रोपोर्शन क्या होता है। रेशो तो हमने सीख लिया कि रेशो क्या होता है। अब प्रोपोर्शन क्या होता है, कंपेयर करना। कंपेरिजन ऑफ टू रेशो इज़ कॉल्ड प्रोपोर्शन। दो रेशो का कंपैरिजन प्रोपोर्शन कहलाता है। अगर हम हाइट ले रहे हैं, एक पर्सन की 8 फीट ले रहे हैं और दूसरे पर्सन की 4 फीट ले रहे हैं, और इसी के साथ, इसी रेशो के साथ हम कंपेयर कर रहे हैं कि 10th क्लास में 2 पर्सन्स उठाए हमने, एक की हाइट है 8 फीट और एक की हाइट है 4 फीट। वैसे ही हम 9th क्लास के 2 पर्सन्स उठाएंगे, एक की हाइट है 7 फीट और दूसरे की हाइट है 6 फीट। और जब भी कंपेयर किया जाता है रेशियोज़ को आपस में, तो उनके बीच में ऐसे 2 साइन लिखे जाते हैं। कंपैरिजन में हमेशा 2 साइन लिखे जाते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। A/B हमारे पास 6/7 दिया हुआ है और B/C हमारे पास 8/9 दिया हुआ है। तो हमें अब निकालना है A/B/C की वैल्यू। हम लिख लेंगे पहले सबसे ऊपर A/B/C। ए बी हमारे पास 6/7 दिया हुआ है, 6/7 लिख देंगे। हमारे पास B/C दिया हुआ है 8/9, तो हम इसके नीचे 8/9 लिख देंगे। तो अब हम क्या करेंगे, अब करेंगे हम n क्रॉस मल्टीप्लाई। n मल्टीप्लाई जिसे हम कहेंगे ऐसे, पहले हम 6 और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे, वो आ जाएगा 48। फिर हम उसके बाद 8 और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे, वो आ जाएगा 56। उसके बाद हम 7 और 9 को मल्टीप्लाई करेंगे, वो बन जाएगा हमारे पास 63। तो हमारे पास A/B/C की वैल्यू बन जाएगी 48/56/63। इस मेथड को हम कहेंगे उल्टा n मल्टीप्लाई मेथड। इस तरह से ये हमें याद रखना है। पहले हमने यहाँ से ऐसे आना है, फिर यहाँ से ऐसे जाना है ऊपर, फिर वहाँ से ऊपर से नीचे आना है मल्टीप्लाई करते हुए। सेकंड मेथड है हमारे पास, हम सेम लिखेंगे A/B/C। A के रेशो B रेशो की वैल्यू हमें पता है 6/7 है, 6/7 लिख देंगे। हमें पता है B/C की वैल्यू है 8/9, 8/9 लिख देंगे। अब यहाँ पे 2 जगह खाली रहती हैं, यहाँ पे 8 को हम इस तरफ लाएंगे, इस तरफ लाएंगे, और 7 को इस तरफ लाएंगे। यहाँ भी 7 लिख देंगे और यहाँ भी 8 लिख देंगे। ये ध्यान रखना कि जो भी वैल्यू नज़दीक होती है, जो भी वैल्यू पड़ोस में होती है, हमने वही इस साइड लिखनी है खाली जगह पे, दोनों साइड पे। फिर 6 और 8 को मल्टीप्लाई करना है, फिर 48 आ जाएगा, और 7 और 8 को मल्टीप्लाई करना है, वो 56 आ जाएगा, और 7 और 9 को मल्टीप्लाई करना है, वो 63 आ जाएगा। हमारे पास A/B/C की वैल्यू निकल के आएगी 48/56/63। यह बन जाएगा हमारा आंसर। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ अगर
A/B जो है 2/3 है और B/C जो है 3/5 है। तो हमें फाइंड करना है A/B/C। वैसे लिखेंगे A/B/C, AB की वैल्यू 2/3 और BC की वैल्यू 3/5। और वैसे ही हम मल्टीप्लाई करेंगे, उल्टा n मल्टीप्लाई, इस तरह से 2 को 3 से डिवाइड करेंगे 6 आ जाएगा, 3 को करेंगे 9 आ जाएगा, और 3 और 5 को करेंगे तो 15 आ जाएगा। अब हमें पता है 6/9/15 जो है, इसका भी हमें क्या निकालना है, रेशो निकालना है। इसकी सबसे छोटी रकम निकालनी है। अब सबसे छोटी रकम क्या निकल जाएगी, इसकी वैल्यू क्या निकल जाएगी, 2/3/5। अब हमें निकाला A/B/C किसके बराबर है, 2/3/5 के बराबर है। अब सेकंड मेथड से भी करेंगे, A/B/C लिखेंगे हम, फिर उसके बाद लिखेंगे AB की वैल्यू हमें पता है 2/3, उसके बाद BC की वैल्यू हमें पता है 3/5। अब पड़ोसी यहाँ आ जाएगा 3 और ये वाला यहाँ आ जाएगा 3। 3 और 2 को डिवाइड करेंगे आ जाएगा 6 और 3 को कर देंगे और आ जाएगा 9, और 5 और 3 को करेंगे तो आ जाएगा 15। अब इसका रेशो निकालेंगे, इसका रेशो भी निकलेगा 2/3/5। ABC की वैल्यू, ABC का रेशो हमारे पास आ जाएगा 2/3/5। ये हमारे पास आ जाएगा इनका आंसर। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इफ़ AB इज इक्वल टू 2/3, अगर A/B जो है वो 2/3 के बराबर है, B/C जो है वो 3/1 के बराबर है, C/D जो है वो 2/4 के बराबर है, तो हमने निकालना है A/B/C/D। तो हम लिख लेंगे यहाँ पे ध्यान देना है कि पहले तो हम कर रहे थे 3 डिजिट्स का, यहाँ पे अब चौथा रेशो भी आ गया, D निकालना है हमने। हम लिख देंगे A/B/C/D। AB हमारे पास है 2/3, BC हमारे पास है 3/1 और CD हमारे पास है 2/4। अब यहाँ से 3 जो है यहाँ भी लिख देंगे, यहाँ भी लिख देंगे क्योंकि ये इसका पड़ोसी है, और 3 जो है लेफ़्ट साइड भी लिख देंगे इस साइड हम, और इस साइड भी 1 लिख देंगे, और इस साइड भी 2 लिख देंगे। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, इन 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इन 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इन 3 को मल्टीप्लाई करेंगे। अब हमने इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो 12 आया, 18 आया, 6 आया और 12 आया। फिर इनका हमने रेशो निकालना है, 2, 3, 1 और 6। 6 2 ज़ा 12, 3 6 ज़ा 18, 6 1 ज़ा 6 एंड 6 2 ज़ा 12। हमारे पास रेशो निकल के आ गया A/B/C/D का 2/3/1/2। यह हमारे पास आ गया आंसर। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इफ़ अगर 2A जो है वो बराबर है 3B के और 4B जो बराबर है 7C के, तो हमने निकालना है A/B/C। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2A इज़ इक्वल टू 3B और 4B इज़ इक्वल टू 7C। अब आपने ध्यान देना है, जब भी ऐसी वैल्यूज़ क्वेश्चन में दी हो तो हमने यहाँ से ही निकालना है। A जो है इस तरफ वाली राशि A की है और B की जो है A वाली तरफ वाली राशि है, वैसे ही इस तरफ जो C की राशि है वो B की है और जो B की राशि है वो C की है। B के साथ हम लिख देंगे 7 और C के साथ हम लिख देंगे 4। हम लिखेंगे A/B, A/B लिखेंगे 3/2। A को लिखेंगे हम 3 और B को लिखेंगे 2। वैसे ही B/C लिखेंगे 7/4। B जो है B का 7 आ जाएगा और C का जो है यहाँ पे 4 आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चनों में हमने ध्यान देना है कि जो 2A है वो किसके बराबर बोला है इन्होंने। अगर 2A जो है वो 3B के बराबर है तो हमने ध्यान देना है A की वैल्यू जो है इस तरफ वाली होगी, उसके अपोजिट डायरेक्शन वाली होगी 3, और B की वैल्यू जो है उसके अपोजिट डायरेक्शन वाली होगी, जो 2 के साइड है वो बन जाएगी 2। और हमारे पास हमने इनका रेशो तो निकाल दिया। अब हमने A/B/C निकालना है। AB रेशो हमारे पास निकल के आ गया, हमने A/B/C लिखा, AB हमारे पास है 3/2।
और BC हमारे पास है 7:4। वैसे ही 2 यहाँ से यहाँ आ जाएगा, अपने पड़ोस में आ जाएगा, और ये भी अपने पड़ोस में आ जाएगा 7 इस तरफ। और 7 3 ज़ा 21, 7 2 ज़ा 14 और 4 2 ज़ा 18। ये हमारे पास निकल के आ गया A/B/C की वैल्यू जो है वो है 21/14/8। आंसर निकल के आ गया। या जो है वो डिवाइड किया गया है किसके बीच में, A और B के बीच में। इन द रेशो 2:3, 2:3 के हिसाब से 500 रुपया जो है वो A और B के बीच में डिवाइड किया गया है। अब हमने निकालना है A का शेयर। फाइंड द शेयर ऑफ A। हमने निकालना है A का शेयर। हम लिखेंगे A/B। तो कितना इनमें डिवाइड किया गया है, 2:3, और ये टोटल कितना हुआ 5। अब 5 यूनिट की वैल्यू अगर 500 रुपया है, 5 यूनिट की वैल्यू अगर 500 रुपया है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 100 होगी। यहाँ पे दिया रखा है कि A+B का जो 500 जो है वो A+B का ही है। मिक्सअप करके बताया गया है, हमें अलग अलग तो बताया नहीं गया, अलग अलग हमने निकालना है। तो हमें पता है कि 1 यूनिट की वैल्यू 100 रुपया है। तो A के पास कितने यूनिट है, 2 यूनिट है। तो हम लिख देंगे A = 2 × 100। वो बन जाएगा A = 200। हमें पता चल गया कि A का शेयर जो है, A का शेयर जो है वो कितना है, 200 है। A का शेयर कितना है यहाँ पे, 200। ये हमारा आंसर निकल के आ गया। तो चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है द सम ऑफ 2 नंबर इज़ 14। 2 नंबरों का सम अगर 40 है एंड देयर डिफरेंस इज़ 4, और उसका डिफरेंस कितना है, 4 है। व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ नंबर। अब हमारे पास दिया है कि 2 नंबर्स हैं, 2 नंबर हैं जिसका सम कितना है, 40 है, और उनका डिफरेंस कितना है, उनका डिफरेंस है 4। तो हमने उनका रेशो निकालना है। तो मेथड फर्स्ट से पहले हम करेंगे, ठीक है। x+1 को हमने मान लिया, x+1, 2 रेशो को हमने मान लिया x, एक को मान लिया x और एक को मान लिया y। तो वो हमारे पास कितना है, 14 है, ठीक है, टोटल है 14। अब है x-4 मीन्स कि उनका कितना है, उनका डिफरेंस कितना है, उनका डिफरेंस है 4 का। तो हम कर देंगे x - y, वो बन जाएगा हमारे पास 4। अब करेंगे हम मैथमेटिकल टर्म से, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, और यहाँ पे माइनस आ जाएगा, x कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास, 2y लिखेंगे हम, फिर बन जाएगा 40 से 40 में से 4 गया तो बन जाएगा 36। यहाँ पे हमारे पास आ गया 2y = 36, और 2 1 ज़ा 2 और 18 2 ज़ा 36, और y हमारे पास निकल के आ गया कितना, 18। तो अब हमें पता है कि x + y कितना है, x + y कितना है, 14, मीन्स दोनों का कितना है सम, 40। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, y की वैल्यू का हमें पता चल गया कि y की वैल्यू 18 है। अब हमने x की वाली वैल्यू निकालनी है। हम पुट कर देंगे x + y = 14, उसमें अब पुट करेंगे y की। अब यहाँ पे पुट करेंगे हम y की वैल्यू, x + 18 = 14, ठीक है, x + 18 = 14। अब इनका निकल के आ गया 14 - 18 आ गया 22। x की वैल्यू हमें पता चल गई कि कितनी है, 22 है। अब हमें पता है कि x/y कितना है, 22:18। अब हमने इसका रेशो निकालना है। रेशो हमें पता है कि किसी भी बड़ी वैल्यू का रेशो मीन्स कौन सी होता है कि सबसे छोटी राशि ही उसका रेशो निकलती है। अब 22 और 18 का रेशो अभी निकलेगा, क्या आएगा, 11:8 सेकंड से। सेकंड मेथड में क्या लिख देंगे कि हमें पता है दोनों का सम कितना है, 40 है, 40 उसका सम है। तो और एक साइड हम क्या करेंगे, एक साइड हम प्लस कर देंगे। 4 डिफरेंस जो आ रहा है, एक साइड पे हम डिफरेंस को प्लस कर देंगे 40 के साथ, और एक साइड में डिफरेंस को हम माइनस कर देंगे, और वहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी 44 और y की आ जाएगी 36, और इन दोनों का रेशो आ जाएगा x और y का 11:9। दोनों का सम कितना है, 40 है, 40 इस साइड भी लिख दिया हमने। अब दोनों का डिफरेंस कितना है, 4 है, तो यहाँ पे +4 लिख दिया और यहाँ पे -4 लिख दिया। यह आ गया, x आ गया 44 और y आ गया 36, और इनका रेशो आ गया 11:9। x और y का रेशो निकल के आया शॉर्ट ट्रिक से 11:9, 11:9।
मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। थैंक यू।